पश्चिम बंगाल और असम चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है, जिसे लेकर एक तरफ पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने बीजेपी की जीत को बड़ी धांधली करार दिया, जिससे सियासत भी गरमाई हुई है। इस बीच इन राज्यों में विधायक दल का नेता चुनने के लिए भाजपा ने अपने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। तो कहां किसे बनाया गया पर्यवेक्षक, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। बंगाल में बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने नई सरकार के शपथ ग्रहण के बारे में जानकारी देते हुए कहा, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होगा, क्योंकि 9 मई को गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती है। तो वहीं बंगाल के साथ साथ असम में बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए अनुभवी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने जेपी नड्डा को असम का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जबकि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। इनकी मुख्य भूमिका राज्य में संगठनात्मक समन्वय और आगामी राजनीतिक निर्णयों की देखरेख करना होगी। इन नियुक्तियों के साथ ही बीजेपी ने दोनों राज्यों में सरकार बनाने की अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि सत्तारूढ़ टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। तो वहीं असम में एनडीए ने 102 सीटें जीती और कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट गई। अब इन राज्यों में अमित शाह और नड्डा जैसे सीनियर नेताओं को पर्यवेक्षक बनाए जाने को पार्टी के अंदर संगठनात्मक मजबूती और सरकार गठन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। खैर, ऐसा होता है या नहीं, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।